चलिए, तो टंग क्लियर हो गया। अब चल रहा है ना? हाँ। अब ये टीथ, टीथ जो है ये तो अपन ने किसका देखा, एडल्ट का देखा है ना। तो इसमें 32 दांत है ना। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये तो अपन ने इनके टाइप बताए, मतलब 4 टाइप की है। और अगर एज के अकॉर्डिंग देखें तो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। ये इनको कौन सा टाइप कहेंगे, ये कैसे टीथ है, ये परमानेंट टीथ है। और बच्चे के मुंह में जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, उनको मिल्क टीथ भी कहते हैं, है ना। तो मिल्क टीथ कितने होंगे, 20 होंगे। तो इनमें कौन सा नंबर कम हो जाएगा 20 में, प्रीमोलर नहीं होंगे, है ना। कितने कम हो जाएंगे, 3 इधर कम हो जाएंगे और 3 इधर, 6। और 6 ऊपर के कम हो गए तो 12, कितने बचे, 20 बचे, है ना। तो 20 बचेंगे उसमें, यानी कि बच्चे के अंदर ये जो प्रीमोलर हैं ये नहीं होंगे, मोलर होंगे, है ना। ठीक है, सबका मैंने टाइम भी बताया है, 6 महीने से निकलने शुरू हो जाते हैं और लगभग 2 साल तक ये कंप्लीट निकल आते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला जो होता है टीथ, बच्चे में तो पूरे निकल आएंगे, कब तक, 2 साल तक, है ना। लेकिन जो लास्ट वाला टीथ कब निकलेगा, 12 साल के बाद। और अंतिम वाला 25, 17 से 25 में, है ना। तो ये इस तरह से इनकी इरप्शन की अलग अलग टाइमिंग होती है। तो टीथ के बारे में ये आप 2 तरह का क्लासिफिकेशन यहाँ पर याद रखेंगे, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी बच्चे में होते हैं और परमानेंट एडल्ट में होते हैं, है ना। परमानेंट जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं और टेम्परेरी 20 होते हैं, है ना। उन 20 में ये प्रीमोलर कम हो जाते हैं, यानी कि बच्चे के मुंह के अंदर प्रीमोलर नहीं होते, मोलर होते हैं। अब टीथ का अपन ने एक स्ट्रक्चर भी देखा कि एक दांत को अगर अपन निकालें तो किस तरह से वो दिखाई देता है। तो इसमें देखिए मेन पार्ट 3 दिखाए हुए, ऊपर वाला क्या है, क्राउन, और उसके नीचे नेक और सबसे नीचे रूट। आप देखिए रूट जो क्राउन होता है, क्राउन एक कवरिंग से कवर्ड रहता है। किसकी कवरिंग है ये, एनेमल, है ना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है ना। ये सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है अगर बोन का अपन पार्ट करते हैं। टीथ भी एक तरह का बोन है, पर उसमें जो कवरिंग है वो इनेमल हार्डेस्ट। उसके नीचे कौन सी है, डेंटाइन, डेंटाइन के नीचे केविटी, पल्प केविटी, इसमें सब लिखा हुआ है, गम्स में दोनों तरफ, है ना। फिर रूट कैनाल है, और रूट कैनाल कहाँ पर धसी हुई है, टीथ के अंदर, ये टीथ है। ये केविटी को क्या कहते हैं, केविटी को क्या कहते हैं इनको, ये जो केविटी बनी है वो नहीं देखो, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो जो टीथ जिसमें फंसा हुआ है उसको क्या कहेंगे, ये लो, ये रहा टीथ। तो ये जो जो जिसमें टीथ फंसे रहते हैं, ये आपकी क्या है, गम्स है ना। और ये लोअर जो है, लोअर जो के अंदर जो टीथ फंसे हुए, इन कैविटीज को क्या कहते हैं, एल्वियुलर कैविटी। तो टीथ कहां पर फिट है, एल्वियुलर कैविटी में। देखो इसमें भी ये सारी चीज दिख रही है, ये ऊपर एनिमल, ये डेंटाइन, ये पल्प कैविटी, और ये रूट कैनाल। रूट कैनाल में से देखिए ब्लड वेसल्स जाती हुई दिख रही हैं आपको, एक आर्टरी है, एक वेन है और एक नर्व है। तो ये पूरे टीथ की जो है सप्लाई रहती है इसमें। तो इसके मेन 3 पार्ट होंगे, है ना, क्राउन, नेक और रूट। और अंदर रहेगी पल्प कैविटी, उससे बन जाएगी रूट कैनाल। रूट कैनाल के अंदर इसकी ब्लड सप्लाई रहेगी। सीमेंट जोड़ने वाला पदार्थ है, यानी कि ये एल्वियुलर कैविटी के अंदर टीथ फंसा हुआ है ना। तो टीथ क्या है, एक बोन कोई पार्ट है, तो उसको गम्स से बोन और टीथ के बीच का जो मटेरियल है सीमेंट, उसको जोड़ने वाला, उसको अपन सीमेंट कह रहे हैं, ये वाला जी। जी टीथ ये आपका गम है और ये बोन है। गम के अंदर ये है, ऊपर इसको अपन डेंटाइन, ये एक तो एरो गलत लगाया है, जो एक चीज ये है ना ब्लू कलर का, ये है सीमेंट। ये येलो कलर का क्या है, डेंटाइन है, और ब्लू कलर का सीमेंट है, और रेड कलर से गम्स है, और गम्स के अंदर ये बोन है ना। तो गम और डेंटाइन के बीच की लेयर जो है उसको सीमेंट है ना। वो एरो उसने डेंटाइन पे लगाया है, जबकि वो सीमेंट ये वाला है, ये सीमेंट है। इस साइड में भी सीमेंट है, ये गम्स है, गम्स के अंदर ये बोन है।
है ना। तो ये इसके बीच में जोड़ने वाला पदार्थ सीमेंट कहते हैं उसको। तो एसेसरी ऑर्गन में दो हो गए आपके, एक टंग हो गई, दूसरा टीथ हो गई। टीथ में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। है हाँ, टीथ के क्या फंक्शन है बताओ? चबाना, एक ही काम है टीथ का। मेस्टिकेशन कह दिया अपन ने, तो मेस्टिकेशन में सब आ गया, उसमें चबाना भी आ गया, उसमें पीसना भी आ गया, उसमें चीरना भी आ गया, उसमें फाड़ना भी आ गया, है ना। मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन का मतलब होता है भोजन को चबाना। अब चबाएंगे, फाड़ेंगे नहीं तो कैसे चबेगा, चीरेंगे नहीं तो कैसे चबेगा। अब वो इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे अब ये इंसाइजर टीथ है, तो इंसाइजर टीथ का क्या काम होगा? मैन काटना, है ना। ये काटते हैं, ये चबा नहीं सकते। आगे के दांतों से अपन कभी चबाते नहीं है, तो इंसाइजर का क्या काम होगा? काटना। कैनाइन का क्या काम होगा? फाड़ना और चीरना। जैसे गन्ना अपन चूसते हैं तो उसको पहले इससे ही पकड़ के उसको फाड़ते हैं, तो इसका काम क्या हो जाएगा? चीरना। और इनका होगा काम चबाना। ये मेस्टिकेशन का काम करेंगे। चीविंग, उसको मेस्टिकेशन ना कहकर कहें चीविंग। चीविंग मतलब ये चबाने का काम करेंगे, ये चीरने फाड़ने का काम करेंगे, और ये काटने का काम करेंगे। ठीक है। तो ये टीथ के फंक्शन आप अलग अलग टीथ के बता सकते हो, बाकी सारे टीथ एक ही काम कर रहे हैं, मेस्टिकेशन। ठीक है ना। अब क्या बचा? सलाइवरी ग्लैंड। इसमें दिख रही है अब